एक हीटर ये लगा हुआ है, देखिए ये वैसे तो अलग अलग तरीके के यू टाइप में भी हीटर आते हैं। 18 इंची का इसमें कैप्सूल हीटर लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक देखिए। तो इसमें ये हमने अलग से डाला है। एक हीटर ये लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ऊपर चैम्बर को गर्म करने के लिए। सेम तीसरा एक ये लगा हुआ है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक। ये 3 इसमें एलिमेंट लगे हुए हैं, दाएं बाएं और ऊपर। उससे होता क्या है, देखिए हीटर लगाने के देखिए इसमें कई रीजंस रहते हैं कि हम हीटर आखिर इस मशीन में क्यों लगा रहे हैं। सबसे पहला कि आप देखेंगे जैसे कोल्ड प्रेस मशीन है, सपोज करिए किसी की 10 HP 15 HP, जो लोग चला रहे हैं वो इस बात को जानते हैं कि हम जब कोल्ड प्रेस मशीन चलाते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल डाला। जैसे मैं हमारे यहाँ सरसों चूँकि चलती है तो मैं सरसों के विषय में ही बात करूँगा। हमने सरसों डाली तो नॉर्मली उस कोल्ड प्रेस जो मशीन है उसका टेम्परेचर होता है उस वक्त जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। सपोज़ करिए कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है हमारी मशीन का, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम लोग मशीन अपनी रन कर रहे हैं, ठीक है। फिर जब उसमें करीब आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटे के आसपास जब हो जाता है तो हम देखते हैं कि हमारा ये पूरा चैम्बर जो है, पूरा चैम्बर बिल्कुल गर्म हो जाता है। और आपने नोटिस किया होगा कोल्ड प्रेस में भी, जिसमें हीटर नहीं होता है, कि जब वो गर्म हो जाता है तब फिर ऑयल का जो एक्सट्रैक्शन है वो बहुत तेज़ी से होता है और बहुत अच्छे तरीके से होता है। मतलब फटाफट तेज़ी प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ जाती है ना। तो इससे हमारी समझ में आता है कि अब ये 2 घंटे हमने वेस्ट किए, 2 घंटे हमने वेस्ट किए और फिर भी हमारी मशीन का टेम्परेचर सपोज करिए 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच गया, चैम्बर बिल्कुल गर्म हो गया कोल्ड प्रेस में भी। अब ये काम 2 घंटे बाद हुआ या 1.5 घंटे बाद हुआ, उसके बाद में हमारा चैम्बर गर्म हुआ और प्रोडक्शन प्रॉपर आनी स्टार्ट हुई। तो क्यों ना हम एक काम करें कि हम अपने कंट्रोल पैनल के थ्रू 90 डिग्री 80 डिग्री जो भी सूट करता है अपने को, उतने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे मशीन को ऑन करने से पहले अगर हम 15-20 मिनट ये चला दें तो हमारा चैम्बर का जो है सिस्टम वो ऑलरेडी पहुंच जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। जब 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हमारी मशीन का टेम्परेचर चैम्बर का पहुंच गया तो हमारा ऑयल एक्सट्रैक्शन जो होना चाहिए वो प्रॉपर उसी तरीके से होगा जैसा रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो नंबर 1 तो हीटिंग का मतलब तेल को गर्म करने से नहीं है, चैम्बर को गर्म करने से है, जिससे कि टेम्परेचर सही तरीके से निकले, क्योंकि अल्टीमेटली वही टेम्परेचर फिर 2 घंटे की प्रोडक्शन निकलने के बाद पहुंच जाएगा। अब हम आते हैं दूसरी बात पर। सपोज़ करिए आपके यहाँ पावर कट हो गया, अभी एक महाराष्ट्र का एक मित्र है, छोटे भाई जैसा है, अभी उसका फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पावर कट बहुत होते हैं। तो वो बेचारा इतना परेशान होता है कि वो चैम्बर को ही क्लीन करता रहता है। लाइट चली गई, चैम्बर को खोलना पड़ रहा है। ये खोलने की झंझट से बचने के लिए ही इस मशीन में हीटिंग एलिमेंट्स दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? सपोज़ करिए आपकी लाइट चली गई, पावर कट हो गया। पावर कट होने के बाद में जब आपकी आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जब आपकी पावर आया तो हमारा क्या हुआ, जो उसमें सरसों की खली जो अंदर चैम्बर में है वो बिल्कुल पत्थर के माफिक हो जाएगी, बिल्कुल सॉलिड। अब या तो आपके पास एक ही तरीका है कि आप उस मशीन को खोलें, चैम्बर को। अगर हम मशीन के चैम्बर को ही खोलने में लगे रहेंगे तो कब तो प्रोडक्शन होगी, कब मार्केटिंग होगी, कब सेल्स होगी, ये हमारी सारा जो बिजनेस प्लान है वो रखा रह जाएगा। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया तरीका ये है कि पावर कट हो गया, 2 घंटे बाद पावर फिर से आई तो हमें क्या करना है, हीटर ऑन करना है। 15-20 मिनट हीटर जब चालू रहेगा तो अंदर का चैम्बर में जो जमी हुई खल है वो थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी। और उसके बाद में हमारा जो रिवर्स और फॉरवर्ड सिस्टम इस मशीन में लगा हुआ है, इस मशीन के रिवर्स फॉरवर्ड सिस्टम को चला दीजिए। रिवर्स फॉरवर्ड ऐसे करेंगे तो पूरा चैम्बर क्लीन हो जाएगा। तो ये बार बार चैम्बर खोल के चैम्बर की सफाई करना और मशीन का नाश करने से आदमी बच सकता है बड़े ईजीली। तो इस बात को आप समझ लीजिए और हीटर का यही केवल एक उपयोग है। और आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। थैंक यू सो मच।